हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे कि इनके फार्मूलाज कैसे आते हैं और किस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत संगठन, प्रतिशत परसेंट 100 में, तो किसी भी यौगिक के 100 भागों में उपस्थित उसके अवयवी तत्व की मात्रा को प्रतिशत संगठन कहते हैं। 100 भागों में जितनी तत्व की मात्रा उपस्थित होगी उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान इंटू 100 अपॉन यौगिक का अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान। किसी यौगिक में जितनी तत्व की मात्रा उपस्थित है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यौगिक के अणु द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। H2O, H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? पहले हम इसका अणु द्रव्यमान निकालेंगे। हाइड्रोजन 1 × 2 2 प्लस 16, मॉलिक्यूलर मास आया 80। हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यौगिक में तत्व का द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यौगिक में कितने ग्राम है? 2 ग्राम इंटू 100। अणु द्रव्यमान यौगिक का कितना है? 18। कितना आएगा? 11.11। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा? 11.11 होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन परसेंटेज, ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 100 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लेंगे। (800 अपॉन 9) ये आएगा 88.88। तो हम इसको 89 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर चेक करना है तो आपको जोड़ के देख लेना है कि ये दोनों जो है या जितने भी घटक हैं उनके प्रतिशत का योग 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ गई। इसी तरह से हम कुछ और उदाहरण देखेंगे कि उनमें हम प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। ग्लूकोज C6H12O6। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन 12 × 6 72, 1 × 12 हाइड्रोजन 12, 16 × 6 96 और ये कितना आएगा? 180 आएगा। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन परसेंटेज कितना आएगा? 72 इंटू 100 अपॉन 180। आप कैलकुलेशन करके यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं।
हाइड्रोजन परसेंटेज 12 इंटू 100। यहाँ पर ये भी देखना है कि 180 ग्राम है, जब यौगिक कितना है 180, तो कार्बन कितना है उसमें 72 है, तो 100 में कितना होगा। 180 में हाइड्रोजन 12 ग्राम है, तो 100 में कितना होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन 180 में 96 ग्राम है, तो 100 में कितने ग्राम होगी। 12 इंटू 100 अपॉन 180, इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन परसेंटेज 96 इंटू 100 अपॉन 180। तो इस तरह से आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। कई बार जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जल योजित लवण, उनमें जल की मात्रा पूछ ली जाती है। MgSO4 7H2O, MgSO4.7H2O। यहां पूछ लिया जाता है कि यौगिक में जल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले कैलकुलेट करना है, इतने मास को इसके मास को कैलकुलेट करना है, दोनों को जोड़ना है। मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64 प्लस 7 इंटू ये कितना आएगा 2 प्लस 16 80। अब यहां पर इसको आप जोड़ते हैं, 120 और H2O का आएगा ये 126। इसको 18 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 126, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 246। MgSO4 7H2O इसका जो अणु द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है, वो 246 आता है। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितना जल उपस्थित है। परसेंटेज ऑफ H2O, H2O की मात्रा यौगिक में कितनी है 126, 246 में कितनी है 126 इंटू 100, और नीचे क्या आएगा यौगिक का अणु द्रव्यमान 246। तो इसे सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, H2O की प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, उन्हें आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रतिशत संगठन, जो किसी यौगिक के 100 भागों में उपस्थित अवयवी घटक या तत्व की मात्रा होती है। अब हम आते हैं इंपेरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र। इंपेरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र जैसा कि मूल अनुपात, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों का सरल अनुपात, जो परमाणु उपस्थित हैं उनका सरल अनुपात। जैसे हमने लिया यहाँ पर, मैं यहाँ दोनों को एक साथ बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। यहां पर मैंने लिया अणु सूत्र, क्या लिया
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र, और यहां लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र। इथेन C2H6, इथेन का जो वास्तविक सूत्र है, अणु सूत्र है, वो C2H6 है। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसका सरल अनुपात लिखना है तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? CH3 या C1H3, 1 लिखते नहीं है तो CH3। इथेन का मूलानुपाती सूत्र क्या आया? CH3 आया। ग्लूकोज C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? हम इसको 6 से तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। ये आएगा CH2O। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ? CH2O। बेंजीन C6H6, इसको भी कितने से? 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? CH। ब्यूटेन C4H10, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? C2 से डिवाइड करेंगे, C2H। एक और ध्यान रखना है, ये जो नंबर है ये होल नंबर में आना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचें कि 4 से डिवाइड कर दें और यहाँ पर 2.5, तो इस तरह से नहीं, होल नंबर होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। तो ये अणु सूत्र जो वास्तविक सूत्र है किसी अणु के, यौगिक के, और ये उनके मूलानुपाती सूत्र। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? तो हम यहां पर देखें कि अगर ये CH3 है और हमें इधर से इधर जाना है, CH3 से हमें C2H6 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो नंबर क्या होगा? यहाँ इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि C2H6 आ जाए? तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करें। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? C2H6 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको कितने से? 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? C6H12O6 आ जाएगा। इसको भी हम कितने से? 6 से, हमने जितने से यहाँ डिवाइड किया था उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यदि हमें किसी भी यौगिक का एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र मालूम हो और यहां हम इस तरह से लिखें, अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र और एक पूर्णांक n, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। तो अगर हम मूलानुपाती सूत्र को किसी पूर्णांक से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें तो अणु सूत्र आ जाता है। अब ये n कैसे आएगा? तो हम इसी में देखते हैं। हमने यहां लिखा अणु सूत्र C2H6,
और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या था? CH। इसका अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 6 और ये आ जाएगा कितना? 30। कितना आ गया? 30 आ गया। इसका 12 प्लस 1 इंटू 3 तो ये आ गया 50। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान, और ये क्या है? मूलानुपाती द्रव्यमान। इसको हम क्या कहते हैं? मूलानुपाती द्रव्यमान। मूलानुपाती द्रव्यमान से अणु द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? इसको भी यदि हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? अणु द्रव्यमान आ जाएगा 30 और ये कितना है? 15 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हमने इसको मूलानुपाती द्रव्यमान इंफेरिकल मास को कितने से, किसी पूर्णांक से, नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? अणु द्रव्यमान आ रहा है। और एग्जाम्पल हम यहां देखें, C6H12O6, इसका अणु द्रव्यमान कितना था? 180। इसका जब हमने मूलानुपाती सूत्र लिखा कितना आ रहा था? CH2O। और इसका जो द्रव्यमान है, मूलानुपाती द्रव्यमान कितना आएगा? ये आएगा 12 प्लस 2 प्लस 60, 30। अब हम इस 30 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए? तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो इस आधार पर हमारे पास 2 फार्मूले आते हैं और वो हैं अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या हो जाता है? मूलानुपाती सूत्र इंफेरिकल फार्मूला इंटू n। दूसरा, अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा? मूलानुपाती द्रव्यमान इंटू n। तो n निकालने का हमारे पास क्या तरीका है? अणु सूत्र तो कैलकुलेट करने को आता है, अणु सूत्र ज्ञात कीजिए ऐसा आता है, डिटरमाइन करना होता है। तो हमें मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है और अणु द्रव्यमान दिया हो तो हम n ज्ञात कर सकते हैं। n को हम कैसे निकाल सकते हैं? n बराबर क्या आ जाएगा? अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और यहां क्या आएगा? मूलानुपाती द्रव्यमान, मूलानुपाती द्रव्यमान इंफेरिकल मास। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? n निकाल लेते हैं। तो ये सूत्र हमें काम में आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे? इंफेरिकल फार्मूला। किसकी सहायता से? परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन की सहायता से, जो हम एक टेबल की सहायता से ज्ञात करेंगे। पहले हम एक टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्व,
प्रतिशत संगठन, प्रतिशत मात्रा या परसेंटेज कंपोजिशन, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। इस पोर्शन को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन करना है। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, परमाणुओं की संख्या या परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात, एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो। फिर सरल अनुपात, सिंपल रेशो, परमाणुओं का सरल अनुपात। ये टेबल हमें क्या ज्ञात करने के लिए, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए काम आती है। एक न्यूमेरिकल, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% और ऑक्सीजन या इसको 66%, ऑक्सीजन 53.33%। ये दिया हुआ है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%, ऑक्सीजन 53.33%। यौगिक का वाष्प घनत्व हमें क्या दिया हुआ है? वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व दिया है और वाष्प घनत्व दिया है 90। कितना दिया है? 90। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। परसेंटेज दिया हुआ है, वाष्प घनत्व दिया है। सबसे पहले हम इन तीनों का क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 60। परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। परमाणुओं के मोल, मोल हम कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये जो है ये 100 में उपस्थित द्रव्यमान ही है। क्या है? ये द्रव्यमान है लेकिन कितने में? 100 में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम कार्बन के लिए 40 और डिवाइडेड बाय 12 से इसको भाग दे देंगे। ये आएगा 3.33। कितना आएगा? 3.33। हाइड्रोजन 6.66, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, ये आएगा 6.66। कितना आएगा? 6.66। ऑक्सीजन 53.33, इसको डिवाइड करेंगे 16 से, ये आएगा 3.33। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल मतलब परमाणुओं की संख्या आ गई, पर हम परमाणुओं की संख्या को इस तरह से फ्रैक्शन में, प्रभाज में नहीं लिखते हैं। तो हम इसको होल नंबर, पूर्णांक में बदलेंगे। और पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है
उससे हम सभी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 3.33। 3.33 इसको हमने 3.33 से डिवाइड किया 1। 6.66 इसको भी हमने छोटे नंबर से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया 2। और यहाँ पर 3.33 इसको भी हमने 3.33 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब जो सरल अनुपात आया है तो हमारा मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा? C1H2O। C1H2O। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? मूलानुपाती द्रव्यमान। तो मूलानुपाती द्रव्यमान इंपेरिकल मास कितना आएगा? 12 + 2 + 16 ये आ जाएगा 30। कितना आ गया? 30 आ गया। अब हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। N निकालने के लिए क्या चाहिए? अणु द्रव्यमान चाहिए। अणु द्रव्यमान नहीं दिया, क्या दिया है? वाष्प घनत्व दिया है। तो वाष्प घनत्व की सहायता से हम अणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास ये हमेशा बराबर होता है वाष्प घनत्व × 2। ये आप याद रखेंगे, अणु द्रव्यमान बराबर वाष्प घनत्व × 2। वाष्प घनत्व कितना दिया है? 90 × 2। तो अणु द्रव्यमान कितना आ गया? 180। 180 आ गया। 180 की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास क्या आ गया? अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान। अब हम N निकालेंगे तो N बराबर क्या होता है? अणु द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती द्रव्यमान। क्या होगा? अणु द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान कितना है? 180। मूलानुपाती द्रव्यमान 30। कितना आ गया? 6 आ गया। 6 एक नंबर है, पूर्णांक है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम अणु सूत्र निकाल सकते हैं। तो अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर मूलानुपाती सूत्र × N। मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O। और किससे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा C6H12O6। तो यहाँ 3 फार्मूला आपको याद रखना है। यदि वाष्प घनत्व दिया है तो अणु द्रव्यमान बराबर वाष्प घनत्व × 2। दूसरा N जो है कैसे निकालेंगे? अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान, और अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र × N। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सरल अनुपात पूर्णांक में नहीं आता। किसमें? पूर्णांक में नहीं आता। अगर ये 1.5 आ गया तो हम उसे पूर्णांक में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार 1.33 आ जाता है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक इसी तरह का न्यूमेरिकल और लिखते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं।
जिसमें कार्बन 57.82, हाइड्रोजन 3.60, ऑक्सीजन 38.58 दिया है और यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है 83। इससे हमें अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र। ये जो एलिमेंट दिए हैं इनके क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 60। परमाणुओं का सरल अनुपात, परमाणुओं का अनुपात। तो परमाणुओं का अनुपात कैसे निकालते हैं? जो मात्रा दी है, प्रतिशत मात्रा दी है, उसको हम परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। यहाँ पर भी मोल वाला कॉन्सेप्ट है, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो दिया है ये 100 में द्रव्यमान ही दिया है। 57.82 अपॉन 12, ये आएगा सॉल्व करने पर 4.8। कितना आएगा? 4.8। हाइड्रोजन 3.60 और इसे हम 1 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3.6। ऑक्सीजन 38.58, इसको हम कितने से? 16 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2.4। अब हमें क्या निकालना है? परमाणुओं का सरल अनुपात। जब हम सरल अनुपात निकालते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा नंबर है 2.4। 4.8 को कितने से? 2.4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2। 3.6 इसको 2.4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.5 और 2.4 को 2.4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ सरल अनुपात पूर्णांक में ना होकर त्रिभाज्य में है, जबकि हम परमाणुओं की संख्या हमेशा पूर्णांक में लिखते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसे हम होल नंबर पूर्णांक में परिवर्तित करेंगे और क्या करेंगे? ये जो 2 है इसको हम सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से जो मूलानुपाती सूत्र आएगा क्या आ जाएगा? C4H3O2। C4H3O2 इसका हम मूलानुपाती द्रव्यमान निकालेंगे। मूलानुपाती द्रव्यमान कितना आएगा? 12 into 4, 48, 1 into 3 plus 16 into 2, ये आ गया 83। अब हमको क्या चाहिए? n निकालने के लिए अणु द्रव्यमान चाहिए। तो यहाँ वाष्प घनत्व दिया है, अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा? वाष्प घनत्व इंटू 2। तो ये आ जाएगा 83 इंटू 2, ये आएगा 166। अब हम n निकालेंगे तो n बराबर क्या होता है? अणु द्रव्यमान
अणु द्रव्यमान, और अपन में क्या आएगा, मूलानुपाती द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान कितना है 166, मूलानुपाती द्रव्यमान 83, कितना आ जाएगा 2। और अणु सूत्र जब निकालेंगे तो अणु सूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र इंटू n। मूलानुपाती सूत्र क्या है, C4H3O2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अणु सूत्र आएगा C8H6O4। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यदि ये प्रभाज्य है तो हम उसे उपयुक्त नंबर से मल्टीप्लाई करके पूर्णांक में बदल लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।